बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिजिक्स के। मैंने आपको एक डेढ़ हफ्ते पहले जो है फिजिक्स के जो है चैप्टर 3 का एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और समझा दिया था। ठीक है, तो आज उससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसके अंदर मैंने एक्सपीरियंसेस एमसीक्यूज को भी इंक्लूड किया है, यानी कि जो मेहरान यूनिवर्सिटी के पास पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आए हैं, ठीक है, वो एमसीक्यूज भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया और कुछ एमसीक्यूज मैंने अपने पास से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर न्यू आए तो कैंडी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे हिट कर लें। ठीक है, तो बात करते हैं। चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, देखो मैंने इसके अंदर बताया था मोशन इन वन डायमेंशन में क्या होता है कि आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी आपकी बॉडी जो है वो मूव करती है, किसमें वन डायमेंशन ही मूव करती है। ठीक है, या तो एक्स एक्सिस पे मूव कर रही होगी या वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे। ठीक है, काम हो रहा होगा सिर्फ किस पे, ओनली वन एक्सिस के ऊपर काम हो रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज देखो हमारे को क्या कहता है, वो कहता है द फार्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, ये पास्ट पेपर में आया था 2023 के। तो फार्मूला फोर्स का फार्मूला क्या बेटा, वो है हमारे पास एफ इजिकल्स टू एम ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड एमसीक्यू जो है वो मुश्किल आया है। देखो इसने क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम इज कॉल्ड। अब वो कह रहा है कि आपका जो है, अगर हम वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट करें तो उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है। अब देखो आपको ये सीधा सीधा सिंपल बात कर रहा है वेलोसिटी की। ठीक है, देखो वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता था बेटा, वो क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, आपको ये फार्मूला जो है याद होने चाहिए। मैंने आपको क्या बोला था, फार्मूला लाजमी याद करना। और जो है ये फार्मूले रीअरेंज करके भी दे सकता है। अब देखो इसने फार्मूले को करा है, रीअरेंज करा है। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम इज कॉल्ड। ठीक है, आप प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट जो है क्या कहलाता है। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट करें, अब टाइम यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड, वहाँ जाके क्या करेगा बेटा, मल्टीप्लाई, यानी कि v इंटू टी जो है आपका, सॉरी v इंटू टी बेटा किसके इक्वल कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के। तो हमारे पास राइट ऑप्शन बेटा यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ठीक है, आपका जो है 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है। ठीक है, ये आपने जो है याद करना है, मैंने आपको पढ़ाया था। 1 न्यूटन जो है आपका इक्वल होता है बेटा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ठीक है, जब हम न्यूटन जो है हटाएंगे तो उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 4 हमारे पास देखो क्या है, वो कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नॉन एज। ठीक है, इस आल्सो कॉल्ड। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, उसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, मैं आपको बता चुका था कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक और दूसरा नाम भी होता है, उससे हम क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम उसे कहते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, देखो न्यूटन का सेकंड लॉ जो है हमारे पास, आपको मैंने बताया था न्यूटन के सेकंड लॉ में किसकी, फोर्स की बात हो रही होती है। एफ इजिकल्स टू एम ए हमारा क्या है बेटा, न्यूटन का सेकंड लॉ है। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, आप जो है चैप्टर, सॉरी एमसीक्यूज नंबर 6 में वो क्या बोलता है, वो कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। ठीक है, वो कह रहा है कि आपकी बॉडी की पोजीशन में चेंज आ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड या फोर्स। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई, हमने स्पीड को डिस्कस किया था, वो क्या बोल रहा था कि किसी भी बॉडी की डिस्टेंस में चेंज आए उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पीड बोलते हैं। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में उसने क्या बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा तो वेलोसिटी होगी। लेकिन उसने यहाँ पे क्या बोली कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज आ रहा है। अगर भाई पोजीशन में चेंज आ रहा है तो क्या मतलब है, डिस्टेंस में ही चेंज आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज आए या डिस्टेंस में चेंज आए तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करता तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होता बेटा, वेलोसिटी होता। ठीक है, अच्छा अब आगे सातवां एमसीक्यू में हमें क्या बोलता है, वो कहता है इट इज अ प्रॉपर्टी दैट मेंटेन्स और टेंस टू मेंटेन द, सॉरी, और टेंस टू मेंटेन द स्टेट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, वो कह रहा है कि जो है हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, वो मेंटेन करती है या उसका काम होता है किसी भी बॉडी की स्टेट को मेंटेन रखना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, मोमेंटम, वेलोसिटी या इनर्शिया। देखो बेसिकली जो है ये आपसे डेफिनेशन आपको दे रहा है और पूछ रहा है किसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये जो है इनर्शिया की डेफिनेशन है। मैं आपको बताया था, मैंने आपको, देखो इनर्शिया क्या होता है, बेसिकली इनर्शिया एक तरह की प्रॉपर्टी होती है
वो क्या करती है, किसी भी बॉडी की स्टेट को मेंटेन रखने में मदद करती है, या तो उसका काम होता है उस बॉडी की स्टेट को मेंटेन रखना। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, इनर्शिया कहलाता है। अच्छा, आठवां एमसीक्यूज हमारे पास क्या वो कहता है, द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। ठीक है, आपके पास जो छोटा सा फासला या छोटा सा जो है पाथ आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान का, तो वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, तो आपके पास बेटा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है अगर शॉर्टेस्ट पाथ हो। अगर लॉन्ग की बात करें, लॉन्ग डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा बेटा, डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखना कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, नवा एमसीक्यू हमारे को क्या कह रहा है, वो कहता है चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। ठीक है, आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट से, तो जो ये हमारे पास क्या होगा। ठीक है, किसकी डेफिनेशन है, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन या नन। ठीक है, देखो अगर आप किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए तो उसे हम बेटा क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, यही बात थी ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, अब देखो 10वां एमसीक्यूज बेटा हमारे को क्या कह रहा है, वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, आपने क्या करना है, जी की वैल्यू को बताना है। ठीक है, अब इसमें से बताओ जी की वैल्यू कौन सी है, यानी कि जी हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, जी जो है हमारा यहाँ पे ग्रेविटी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक स्मॉल जी होता है और एक हमारे पास क्या होता है, कैपिटल जी होता है। ठीक है, तो इसमें और उसमें फर्क क्या है, ये हमारे पास जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और जो है कैपिटल जी जो होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब वो पूछा है कि आप ग्रेविटी की वैल्यू बताओ, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, वो है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब देखो उसने खाली आपसे क्या पूछा, वैल्यू ऑफ जी पूछी है। ठीक है, तो ये आप किस में बता रहे हो, एसआई सिस्टम में बता रहे कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो उसकी वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर वो सीजीएस में पूछ ले तो आपके पास कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये वाला। ठीक है, अगर वो आपसे एफपीएस में पूछे यानी अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में पूछे तो आपके पास 32 फुट्स इन पर सेकेंड होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। तो ये आपने याद रखना है कि सीजीएस में भी क्या होती है उसकी वैल्यू, एफपीएस में क्या होती है, एमकेएस में, एसआई सिस्टम में। ठीक है, ये सब में याद रखना। अच्छा, 11वां एमसीक्यूज देखो हमारे को क्या कह रहा है, वो कह रहा है द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। अब देखो वही बात आ गई ना, मैंने आपको क्या बोला कि किसी भी अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपसे पूछ सकता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। अब उसने क्या पूछा है, द फोर्स का यूनिट पूछा है किसके अंदर, सीजीएस सिस्टम के अंदर। अब सीजीएस में आप बताओ कि जो फोर्स का यूनिट है वो क्या है। ठीक है, काफी सारे बच्चे जो है वो जल्द समझ के वो जल्दी से मतलब देख के न्यूटन टेक कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपका जो फोर्स का यूनिट होगा ना सीजीएस सिस्टम में, वो क्या होगा बेटा, आपका डाइन होगा। ठीक है, याद रखना कि सीजीएस में ये होगा, आपका एफपीएस में पाउंड होगा, और एसआई या एमकेएस में आपका क्या होगा बेटा, न्यूटन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, आगे 12वां एमसीक्यू क्या बोल रहा है, वो कह रहा था फार्मूला ऑफ वेट। ठीक है, वेट का फार्मूला क्या है, देखो बेटा वेट का जो हमारा फार्मूला होता है ना, डब्ल्यू जो है हमारा बराबर होता है किसके, एम जी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, तो वेट का फार्मूला हमारे पास एफ डब्ल्यू टू एम जी होता है। ठीक है, अब ऐसा यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, वेट का हमारे पास यूनिट क्या होता है, तो बेटा वेट वेट का जो यूनिट होता है ना वो भी हमारे पास क्या होता है बेटा, न्यूटन ही होता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि देखो मास का क्या है, किलोग्राम, और जो है आपका ग्रेविटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूटन के इक्वल होता है, तो इसका वेट का यूनिट भी क्या है आपका, न्यूटन ही है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, 14वां एमसीक्यू से हमारे पास रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि किसी भी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, ये मैं आपको बता चुका था अभी रिसेंटली, अभी भी बताया कि उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी बोलते हैं। अगर किसी भी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी बोलते हैं। अच्छा, 15वां एमसीक्यू से हमारे पास वो कह रहा है कि द ऐसा यूनिट ऑफ टेंशन। ठीक है, टेंशन का ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास। अब देखो एक तो होती है रियल लाइफ में टेंशन। ठीक है, ये वो टेंशन नहीं है, फिजिक्स में टेंशन बेसिकली आपके पास क्या होती है, एक तरह की फोर्स होती है। ठीक है, और फोर्स का यूनिट आपको पता है क्या होता है, न्यूटन। तो टेंशन का भी जो है यूनिट क्या होगा बेटा, न्यूटन ही होगा। ठीक है, ये याद रखना है। एक तो फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, वेट का यूनिट जो है न्यूटन हो गया, टेंशन का यूनिट भी क्या हो गया, न्यूटन हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 16 में एमसीक्यूज में वो आपको क्या बोल रहा है, वो कहता है स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ। ठीक है, अब ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है ये जो है ये न्यूटन के कौन से लॉ की एग्जांपल है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या
नन ऑफ दिस। अब देखो आपको पता है स्विमिंग में हम क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ फेंकते हैं, हम खुद कहाँ जा रहे होते हैं, आगे जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या एक्शन का रिएक्शन हो रहा होता है। तो ये आपको पता है एक्शन का रिएक्शन हम किस में पढ़ते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि ना हर एक्शन का जो है हर एक्शन का रिएक्शन होता है अपोजिट, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। अच्छा 17 में एमसीक्यू है, वो कहता है इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ, ठीक है। इनर्शिया को जो है किसी भी बॉडी का इनर्शिया हम मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, उसके वेट के जरिए, अप्लाइड फोर्स के जरिए, रिएक्शन के जरिए या उसके मासेस के जरिए। तो इनर्शिया को बेटा डायरेक्ट मेजर किया जाता है उसके मासेस के जरिए, ठीक है, उसके मास के जरिए। अच्छा बेसिकली टेंशन इज अ, ठीक है। तो 18 में एमसीक्यू में आपसे पूछ रहा है कि बेसिकली टेंशन ये क्या। तो बेसिकली टेंशन जो है फिजिक्स के अंदर हमारे पास क्या होती है बेटा, एक तरह की फोर्स होती है। अच्छा 19 में एमसीक्यू में वो आपको बोलता है, वो कहता है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी हैज। वो कह रहा है अगर आपकी बॉडी जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अब देखो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, बेसिकली कांस्टेंट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होता है, यानी कि सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है बॉडी, ठीक है। तो जब बॉडी में चेंज, उसकी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी, ठीक है। जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन हो जाती है, अब यहाँ पे चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा, जीरो हो जाएगी। अच्छा वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। वो कह रहा है इनमें से बताओ कौन सी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। मैंने आपको बताया था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में फर्क क्या होता है, वो वीडियो नहीं देखी हो सेकंड चैप्टर वाली तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। अच्छा 21वां एमसीक्यू में वो आपको क्या बोल रहा है, वो कहता है द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, ठीक है। वो कह रहा है कि आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका एरिया, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये एमसीक्यू थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया, ये एमसीक्यू बेसिकली मैच करता है इसी एमसीक्यू से, ठीक है। ये सेकंड वाला एमसीक्यू करा था ना जिसका राइट ऑप्शन था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसमें है क्या, देखो इसमें मैंने आपको बाकायदा ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब ग्राफ बना दिया कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस जो है वो वेलोसिटी होगा हमारे पास, और टाइम जो है हमारे पास एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है। ये उसका एरिया आ गया इन दोनों के ग्राफ का एरिया, ठीक है। अब तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये किस चीज़ को शो करेगा, हमारे को डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, ठीक है। ये बेसिकली हमारे को डिस्प्लेसमेंट शो करता है कि वही बात आ गई, वेलोसिटी और टाइम का हम प्रोडक्ट करें तो वो किसके इक्वल होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, ठीक है जी। अच्छा आगे हमारे पास आ जाता है 22वां एमसीक्यू। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो कहता है कि हमारे पास चेंज आएगा, ठीक है। कब आएगा, वो कह रहा है जब जो है कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको मैंने बताई थी क्या होती है, वही सेम बात है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि जिसमें चेंज नहीं आए, ठीक है। वो भी जो है क्या करेगी बेटा, वेलोसिटी आपकी सेम जो है रफ्तार के साथ मूव करती रहेगी, लेकिन उसकी जो है वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन उसने यहाँ पे बात बोली है चेंज आएगा, तो किस चीज़ में चेंज आएगा, स्पीड में आएगा, वेलोसिटी में आएगा, एक्सेलरेशन में आएगा या पोजीशन वेक्टर में आएगा। तो बेसिकली बेटा आपके किस में, पोजीशन वेक्टर में चेंज आएगा। यानी कि अगर आपकी ये बॉडी जो है मूव कर रही है किसके साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन इसकी पोजीशन में तो आ रहा है ना, बॉडी यहाँ से मूव करके मैं कह रहा हूँ यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो पोजीशन में चेंज आया इसके, ठीक है। तो इसके एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, तो यही हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, इसका राइट ऑप्शन पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। और पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बताया था क्या होता है कि अगर हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो ओरिजिन से जो वेक्टर पास करता है वो हमारे पास कौन सा होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे होता है लेक्चर का एंड। तो उम्मीद है कि आपको ये सब जो है एमसीक्यू सारे समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ये मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन, मेरा नंबर है, इसमें मेरे से कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा या कमेंट में मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर कैसा लगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपने जो है फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, दुआओं में याद रखना।